So we'll start with a quick recap of last lecture. लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेम्बर हमने सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट देखा था। तो एसआई सिस्टम में इन टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एडिशनली दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल तक हमने पहले लेक्चर में कवर किया था। सॉलिड एंगल हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया है। तो सिर्फ just for a very quick revision, we will see what is solid angle again, and it is also called as 3D angle. तो solid angle define करने के लिए what we do is हम एक sphere लेते हैं और इस sphere का एक छोटा सा portion लेते हैं। Just remember, अगर आप एक circle लेते हो, if you take a circle and if you take a very small part of circle, that is arc. A very small part of circle is arc, अगर आपको याद होगा तो। और आर्क होता है L⁻⁴ लेंथ होता है, वो मीटर में मेजर करते हो ना आर्क। और एरिया किस में मेजर करते हो? मीटर स्क्वायर। तो जब एक आर्क एंगल सबटेंड करता है तो इसको बोलते हो प्लेन एंगल या फिर 2D एंगल। लेकिन अगर आपने एक स्पीयर लिया और स्पीयर के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन लिया, तो दिस स्मॉल पोर्शन इज नॉट आर्क। ये आर्क नहीं है, क्या है? एरिया है। तो जब एरिया एंगल सबटेंड करेगा, एंड बाय द वे क्योंकि ये स्मॉल एरिया था तो क्या बोला आपने इसको? DA। जब स्मॉल पोर्शन या फिर स्मॉल एरिया एट द सेंटर ऑफ स्फीयर एंगल सबटेंड करता है तो इस एंगल को क्या बोलते हो? और 3D एंगल, और डिनोट करते हो d⍵ से। वेरी गुड। डिफाइन कैसे किया था? हाउ डू यू डिफाइन solid angle? It is a ratio of area of portion on the surface of sphere to that of square of radius of sphere. So for defining solid angle, you define solid angle as a ratio of area of portion on the surface of sphere to that of square of radius. अगर आपको याद होगा तो इसका ऐसा यूनिट क्या था? याद है क्या? स्टेरेडियन। ऐसा यूनिट एस स्टेरेडियन, उसको डिनोट करते हो आप SR से। गुड। इसके बाद हमने देखे थे 8 कन्वेंशंस ऑफ यूजिंग SI यूनिट्स। अभी मैं लिखूंगा नहीं इसको, बट जस्ट फॉर अ क्विक रिकॉल, देयर आर 8 रूल्स। रूल्स को आप बोलते हो कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट। जहां जहां SI यूनिट यूज करना है उसके 8 रूल्स है। सबसे पहला रूल था यूज सिंबल ऑफ द यूनिट। तो मीटर लिखना है तो M लिख दो, न्यूटन लिखना है तो N लिख दो, जूल लिखना है तो फिर यू कैन राइट डाउन J। तो ऑलवेज यूज सिंबल ऑफ SI यूनिट। अगर सिंबल नहीं यूज कर रहे हो, कैपिटल मतलब सॉरी सिंबल नहीं यूज कर रहे हो, फुल नेम लिख रहे हो, और फुल नेम विल ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर पर्सन। लेकिन उसी का अगर सिंबल लिखना है और अगर यूनिट किसी पर्सन के नाम से है तो सिंबल में क्या लिखते हो? कैपिटल लिखते हैं, 1 न्यूटन, 1 जूल। और अगर वो यूनिट पर्सन के नाम से नहीं है तो कौन सा लेटर यूज करते हो? स्मॉल। 1 मीटर फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रूल नंबर 3, यूनिट्स, सिंबल ऑफ यूनिट्स नेवर टेक प्लूरल फॉर्म। कभी भी न्यूटन लिखना है 10 न्यूटन तो 10N, यू कैन नॉट राइट डाउन 10NS। तो सिंबल ऑफ यूनिट्स नेवर टेक प्लूरल फॉर्म। उसके बाद था फुल स्टॉप कभी नहीं लगाते हो, तो फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड एट द एंड ऑफ सिंबल ऑफ यूनिट। 4। उसके बाद अगर हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, याद है क्या? In a physical quantity in which you have numerator and denominator, then the unit should be mentioned as, represented as single ratio. For example, acceleration is speed upon time. स्पीड आप मेजर करते हो मीटर पर सेकेंड में और टाइम करते हो सेकेंड में, लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं है। यू शुड राइट इट एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रूल नंबर 6,
prefix should be used, prefix symbol should be used before the symbol of unit. For example, अगर 10⁻³ सेकेंड लिखना है तो 10⁻³ सेकेंड को मैं लिखूंगा 1 मिली सेकेंड। मिली क्या है? प्रीफिक्स का सिंबल है, और सेकेंड क्या है? यूनिट का सिंबल है। प्रीफिक्स लगाते हो, सफिक्स नहीं। तो रिमेंबर, जब भी आपको प्रीफिक्स सिंबल यूज करना है, मतलब 10⁻³ का सिंबल यूज करना है, तो फिर वो यूनिट से पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 ग्राम कैसे लिखते हो? 1 किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल 1000 मीटर, 1000 मीटर कैसे लिखते हो? 1 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁶ मीटर कैसे लिखते हो? 1 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और उसका सिंबल होता है म्यू, तो माइक्रोमीटर। इसके बाद का रूल क्या था? इसके बाद का रूल ये था कि जब आप प्रीफिक्स सिंबल लिख रहे हो तो प्रीफिक्स सिंबल और यूनिट में स्पेस या हाइफन नहीं आना चाहिए। स्पेस और हाइफन मस्ट नॉट बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग प्रीफिक्सेस। लेकिन स्पेस एंड हाइफन कब यूज करते हो? फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए, व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स, 2 यूनिट्स। वेरी गुड, गुड। देन यहां तक हमने डिटेल में देखा था। इसके बाद इफ यू रिमेंबर, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हर एक सिस्टम में कॉमन है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये 3, लेंथ, मास, टाइम, आर कॉमन इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारा फोकस है हाउ टू मेजर लेंथ, हाउ टू मेजर मास एंड हाउ टू मेजर टाइम। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वी विल स्टार्ट विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ए और बी इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर स्केल यूज कर लोगे। सेंटीमीटर स्केल का एक्यूरेसी क्या था? 0.1 सेंटीमीटर, जिसको आप लीस्ट काउंट भी बोलते हो, राइट। फिर मैंने आपसे पूछा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और मैं अगर इन दोनों के बीच में एक सेंटीमीटर स्केल लगा देता हूँ, if this is zero marking, this is let us say 0.1, this is let us say 0.2, this is 0.3, this is 0.4, और ये जो B पॉइंट है ये 0 और 0.4 के बीच में आ गया। ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट 0.3 और 0.4 के बीच में आया, करेक्ट है। लेकिन लेंथ की बात करो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A एंड B? यू कैनॉट से विथ एक्यूरेसी। आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो, आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 0.35 के आसपास होगा, लेकिन सेंटीमीटर स्केल चलता नहीं है यहाँ पे। तो सेंटीमीटर स्केल सिर्फ आपको 0.1 के स्टेप्स में आंसर देगा, उससे छोटा नहीं कर सकता। तो सेंटीमीटर स्केल कैन नॉट मेजर लेस देन 0.1 सेंटीमीटर। तो इससे छोटे रीडिंग लेने हो तो क्या यूज करते हैं हम लोग? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप 0.01 सेंटीमीटर तक भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। इससे भी छोटा कुछ चाहिए तो फिर 0.001 सेंटीमीटर। इससे छोटा कुछ चाहिए, मतलब ये था माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। उससे छोटा कुछ चाहिए तो वो होता है स्पीरोमीटर, राइट। अब उससे छोटा कुछ चाहिए तो हम आज देखेंगे या मे बी कल देखेंगे, लेकिन उससे छोटा डायरेक्टली मेथड मेजर नहीं होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो अगर आपको बहुत छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो यू कैनॉट मेजर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है, वो हम आज डिटेल में देखेंगे। सिमिलरली अगर आपको वेरी लार्ज डिस्टेंस फाइंड करना है, वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस टू मून, डिस्टेंस टू प्लैनेट, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर डिस्टेंस टू सम स्टार, तो उसके लिए भी डायरेक्ट मेथड नहीं होता है। तो वी विल फर्स्ट फोकस ऑन मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में पैरेलैक्स मेथड इंट्रोड्यूस किया था, नहीं तो कोई बात नहीं, वापस आज होने ही वाला है। तो जब लार्ज डिस्टेंस की बात आती है, लार्ज डिस्टेंस मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस टू प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो इन दैट केस यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट डिस्टेंसेस, तो इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। लॉजिक बहुत सिंपल है, तो मैंने आपको बताया था
प्लेस योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर आई। फिंगर को आपके आंखों के सामने रखो, पहले लेफ्ट आई क्लोज करो, राइट आई से देखो, फिर राइट आई क्लोज करो और लेफ्ट आई से देखो। तो व्हेन यू सी दैट फिंगर फ्रॉम वन आई क्लोज, लेफ्ट आई क्लोज, यू आर लुकिंग फ्रॉम राइट आई, एंड राइट आई क्लोज, यू आर लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट आई। तो क्या होता है? बैकग्राउंड चेंज होता है। दिस चेंज इन द बैकग्राउंड इज नोन एज पैरेलैक्स एंड द मेथड इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम? द एपरेंट चेंज, the apparent change, apparent, why apparent? क्योंकि if you remember again, जो फिंगर था वो जहां है वहीं है, सिर्फ चेंज क्या हुआ? चेंज क्या हुआ? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप पहले उसी फिंगर को लेफ्ट आई से देख रहे थे, फिर राइट आई से देख रहे हो, फिंगर जहां है वहीं है। तो व्हाट हैज चेंज्ड? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं, चेंज क्या हुआ? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एपरेंट मतलब जो अपीयर होता है लेकिन होता नहीं है। तो एपरेंट चेंज इन पोजीशन, एपरेंट चेंज इन पोजीशन। रिमेंबर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, हमको ऐसा अपीयर हुआ, इसलिए हम लोग बोलते हैं एपरेंट चेंज। एपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ड्यू टू चेंज इन ड्यू टू चेंज इन position of observer or point of observation, position of observer is known as parallax, is known as parallax. Good, यहाँ तक clear, right? So let us take an example, वही example finger का। Place your hand or finger in front of your eye, place your hand or finger or pen in front of your eye, in front of your eyes, and look at it from या एक काम करेंगे, look at it with left eye closed, with left eye closed, and then with right eye closed, with right eye closed. इससे क्या हुआ? It is seen that what has changed? क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? Background. So it is seen that the background, yeah, better I will say, it is seen that the position of object is changing with respect to background, ऐसा भी बोल सकते हो। So it is seen that the position, थोड़ा सा नोट्स में लिखने का तरीका अलग है बट चलेगा। It is seen that the position of hand, finger, changes with respect to background, changes with respect to, और फिजिक्स में मैथ्स में अभी आदत डाल लो, ऐसे शॉर्टकट आएंगे। व्हाट इज WRT? विथ रिस्पेक्ट टू, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। So this is known as parallax. This is known as parallax. तो एक काम करते हैं हम, let us take one object, some object। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट P। इस ऑब्जेक्ट को पहले मैं एक आई से देख रहा था, I1, so E1. Now I'm looking at the same object from other eye, E2. Let us say the distance of this object from eye is R, और ये जो एंगल है ये है पैरेलैक्स एंगल थीटा। गुड। तो ये जो पैरेलैक्स एंगल थीटा है, इट कैन बी मेजर्ड इजीली। पैरेलैक्स एंगल थीटा कैन बी मेजर्ड इजीली। ऑल्सो ये जो डिस्टेंस है E1, E2 can also be measured easily. Also,
E1 E2 can be measured, therefore अगर आपको याद होगा प्लेन एंगल डिफाइन कैसे किया था हमने, याद है क्या प्लेन एंगल कैसे डिफाइन किया था? रिवाइज तो करना पड़ेगा हर दिन, अदरवाइज डिफिकल्ट जाएगा फिर। व्हाट इज आर्क लेंथ? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर्क लेंथ? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, राइट? तो आपको पता है यहाँ पे आर्क कौन कौन सा आर्क बना? E1 E2। रेडियस क्या है? आर। एंगल कितना है? थीटा। तो तुमको क्या फाइंड करना है? आर। थीटा नहीं फाइंड करना, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर। ओके, तो व्हाट इज आर? E1 E2 बाय थीटा। तो मिल गया, हो गया, खत्म, डन। दिस इज पैरेलैक्स मेथड। नहीं तो पैरेलैक्स मेथड कुछ नहीं है, आपने जो 10th में सीखा था वही है, और जो मैंने अभी 11वीं में 3 बार सिखाया वही है। आर्क लेंथ आज भी मैंने वहीं से स्टार्ट किया। व्हाट इज आर्क लेंथ? व्हाट इज आर्क लेंथ? ds, r इंटू डी थीटा। तो वही तो वापस यूज किया आपने, द सेम थिंग यू आर यूजिंग अगेन, सिर्फ यहाँ पे ds को बोल दिया E1 E2 और डी थीटा को बोल दिया थीटा। तो हो गया E1 E2 इक्वल टू आर थीटा। तो आर क्या आएगा? E1 E2 बाय थीटा। तो ये पैरेलैक्स मेथड हमको स्कूल से ही पता था, सिर्फ ये नहीं पता था कि इसको पैरेलैक्स बोलते हैं। तो दिस इज पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स मेथड के 3 एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में है। एप्लीकेशन नंबर 1, टू फाइंड आउट डिस्टेंस टू अ प्लैनेट। एप्लीकेशन नंबर 2, टू मेजर द साइज ऑफ प्लैनेट और मून। तो हम पहले तो पैरेलैक्स मेथड यूज करके प्लैनेट तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर वही मेथड यूज करके प्लैनेट का साइज फाइंड करेंगे। और मेथड नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3, टू फाइंड आउट डिस्टेंस टू अ स्टार। तो पैरेलैक्स मेथड के हमको 3 एप्लीकेशन देखने हैं। उसमें सबसे पहला पैरेलैक्स मेथड टू मेजर, पैरेलैक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, डिस्टेंस टू अ प्लैनेट। तो एक काम करेंगे, पहले पूरा मेथड समझ लेंगे। सो लेट अस से दिस इज अर्थ, यू हैव सम प्लैनेट ओवर हियर। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी। तो प्लैनेट पी, मुझे अर्थ से प्लैनेट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो व्हाट वी विल डू इज, हम अर्थ पे 2 पॉइंट लेंगे, टेक एनी 2 पॉइंट्स। अब आप बोलोगे फिर एनी 2 बोलने के बाद मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स क्यों लिए? लॉजिकली स्पीकिंग एनी 2 तो एनी 2 होता है, फिर मैं तो ऐसे भी ले सकता था। ले सकते हो ना ये 2 पॉइंट, ले सकते हो। यस। फिर यही क्यों लिए? क्योंकि अर्थ पे 2 पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? डायमीटर। तो ये ए और बी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अर्थ पे इन दोनों पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस किसी का हो नहीं सकता। फिर अगर मैं 2 पॉइंट्स और लेता हूँ, ए डैश बी डैश, देखो प्रॉब्लम क्या आएगा, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ओके। अगर आपको ए और बी नहीं लेना, कोई और पॉइंट ले लो, चलो ये भी नहीं लेना, यहाँ पे ले लेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। तो क्या होगा? कैन वी यूज पैरेलैक्स मेथड? यस, नो? नो। अगर बोलोगे नो तो क्यों नो, अगर बोलोगे यस तो क्यों यस? सोचो सोचो सोचो, थिंक 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 थिंक। पैरेलैक्स मेथड में सिर्फ करना तो इतना ही है कि 2 अलग अलग पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। मतलब मुझे प्लैनेट पी को ऑब्जर्व करना है 2 पॉइंट से। फिर मैं 2 पॉइंट कहीं पे भी लूँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा, देखो, अगर मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ वेरी क्लोज टू ईच अदर, और मैं ए और बी 2 पॉइंट्स लेता हूँ जो डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो बताओ डिफरेंस क्या है? एंगल, पैरेलैक्स एंगल। तो अगर आप 2 पॉइंट्स ले रहे हो
ऑब्जर्वेशन के वेरी क्लोज, तो जो पैरेलक्स एंगल बनेगा वो बहुत स्मॉल होगा, और बहुत स्मॉल एंगल यू मे नॉट बी एबल टू मेजर, राइट? करेक्ट. What is the direction of east with east? What is the direction? What is the angle of east with east? Yes, 0 डिग्री. अभी थोड़ा सा वापस आओ, बेसिक्स पे जाना पड़ेगा हमको. डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट हियर. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. एंगल ऑफ ईस्ट विथ ईस्ट 0. अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम दो पॉइंट्स बहुत पास में ले रहे हो, तो एग्जैक्टली हो यही रहा है कि यू आर लुकिंग ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन. इफ यू लुकिंग ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये एंगल या तो 0 बनेगा या तो बहुत छोटा बनेगा. तो फिर हम वेरी स्मॉल एंगल्स एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के दो फारदेस्ट अवे पॉइंट लेते हैं. और अर्थ या किसी भी स्फीयर पे दो फारदेस्ट अवे पॉइंट कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. तो याद रखना, जब आपको पैरेलक्स मेथड यूज करना है टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, you observe the planet from two points on the surface of earth which are diametrically opposite to each other. ये पहला पॉइंट. So consider points A and B on the surface of earth, which are diametrically opposite to each other, which are diametrically opposite to each other. Then इन दोनों पॉइंट से हम एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली, किसको ऑब्जर्व करेंगे? प्लैनेट को. गुड. ऑब्जर्व the planet, let us say P, from these 2 points, A and B simultaneously, ये जो एंगल बना, कौन सा एंगल? ए पी बी, इसको क्या बोलेंगे? थीटा. मतलब क्या, कौन सा एंगल? कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? तो एंगल को क्या बोलते हो? राइट. तो एंगल ए पी बी विच इज नथिंग बट पैरेलक्स एंगल इज इजीली मेजरेबल. वैसे हमको मेजर करना नहीं पड़ता, क्योंकि प्लैनेट्स को आप नेकेड आई से ऑब्जर्व करते ही नहीं हो. आप किससे करते हो? टेलीस्कोप. तो टेलीस्कोप बता देता है हमको. तो टेलीस्कोप में बाय डिफॉल्ट वो एंगल आपको मिल जाएगा. तो इट कैन बी इजीली मेजर्ड. लेट अस से जो डिस्टेंस है, बोल दे इसको डी बोलना है, डी बोलो, आर बोलना है, आर बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस. द डिस्टेंस इज डी. सो लेट डी बी द डिस्टेंस टू द प्लैनेट, therefore अब मुझे बताओ, आर्क कौन है, रेडियस कौन है? आर्क कौन है यहाँ पे? ए बी. इसको बोलेंगे स्मॉल ए. तो आर्क लेंथ ए बी इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ रेडियस इंटू एंगल. रेडियस क्या है? ए पी, जिसको डी बोलोगे आप. ए पी इंटू एंगल थीटा. ये है ए, ये है डी, और ये है थीटा. तो D इक्वल टू ए बाय थीटा. मिल गया डिस्टेंस. अभी ए या बी कुछ तो नाम यूज किया होगा नोट्स में. मे बी नोट्स में मैंने इसको बी बोला है, ठीक है, डजंट मैटर. तो आई थिंक मैंने यहाँ पे नोटेशन के लिए बी यूज किया होगा. वॉट एवर इट इज, बी डी, जो लेटर आपको पसंद आए वो यूज कर लो. ओके, डन. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस. अब हाउ विल यू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस बी? कैसे फाइंड करोगे? हाँ, तो गूगल बता देगा तुमको व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ.
6378 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ इज 6378, तो डायमीटर इज डबल। तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ढूंढ लो, मिल जाता है वो। तो ये है पहला मेथड टू फाइंड आउट डिस्टेंस टू अ प्लैनेट। इसके बाद नेक्स्ट इज पैरेलक्स मेथड टू फाइंड साइज ऑफ प्लैनेट और मून। मेथड नंबर 2, पैरेलक्स मेथड। सेम ही है, तीनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस है बताता हूं मैं आपको। पैरेलक्स मेथड टू फाइंड साइज ऑफ प्लैनेट और मून। मैं फिलहाल प्लैनेट के लिए लूंगा। देखो डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है प्लैनेट का, तो आपने प्लैनेट को ऑब्जर्व किया दो अलग अलग पॉइंट से। ये दो पॉइंट्स कहाँ थे? अर्थ पे। दो अलग अलग पॉइंट्स अर्थ पे है और आप देख रहे हो प्लैनेट को, क्या फाइंड करने के लिए? डिस्टेंस। लेकिन जब आपको साइज फाइंड करना होता है या डायमीटर फाइंड करना होता है, तो उल्टा करते हो। उल्टा मतलब क्या करते हो? आप प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हो, आप प्लैनेट्स के दो पॉइंट ऑब्जर्व करते हो, लेकिन सिंगल पॉइंट से फ्रॉम अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर अर्थ है, तो अर्थ पे एक ही पॉइंट से आप यहां भी देखोगे और यहां भी देखोगे। तो जब डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमने प्लैनेट को दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व किया, और जब साइज फाइंड करना है, तो हमने उस प्लैनेट को एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व किया। लेकिन आप इस प्लैनेट के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे। यहां तक क्लियर? पक्का? वेल बाय द वे, ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, इसको क्या बोलते हो? डायामीटर। वेरी गुड। अब ये जो डायामीटर है, इसका यूनिट क्या आएगा? डायमीटर मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है ना। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा? मीटर। ठीक है, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। ये जो डायामीटर है ना, ये एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल। इसको नाम दे देंगे अल्फा। इसको बोलते हैं एंगुलर डायामीटर। तो एस्ट्रोनॉमी में जब आप साइज मेजर करते हो, साइज ऑफ प्लैनेट, साइज ऑफ मून, साइज ऑफ स्टार, तो नॉर्मली हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो जो एंगल आप लिख रहे हैं, इसको बोलते हो एंगुलर डायामीटर। डिफाइन कैसे करेंगे? ये डायामीटर है, द एंगल सबटेंडेड बाय, किसने बनाया एंगल? सबटेंडेड बाय प्लैनेट at a single point on the surface of earth is known as angular diameter. So if you see, वहां पे definition लिखा हुआ है, if d is the diameter of planet, if d is the diameter of planet, then the angle subtended by it at a single point on the surface of earth is known as angular diameter. Okay, so if d is the diameter of planet, then the angle subtended by it, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड मतलब एंगल मेड, किसने एंगल बनाया? डायमीटर ने। कहाँ बनाया? अर्थ पे, अर्थ के सिंगल पॉइंट पे। देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ अर्थ, एट अ सिंगल पॉइंट ऑन अर्थ, ऑफ अर्थ एक ही बात है, ऑन अर्थ, इज नोन एज एंगुलर डायमीटर, इज नोन एज एंगुलर डायमीटर। तो ट्वेल्थ में भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको डिस्टेंस पूछा है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस पूछा है। तो एंगुलर डिस्टेंस हमेशा आप मेंशन करोगे रेडियंस में, क्योंकि एंगल का ऐसा यूनिट क्या था? रेडियन। कौन से एंगल का? प्लेन एंगल का कि सॉलिड एंगल का? प्लेन एंगल। तो ये एंगल प्लेन एंगल है कि सॉलिड एंगल है? प्लेन है कि सॉलिड है? प्लेन एंगल लाइन बनाता है कि एरिया बनाता है? लाइन, बराबर। और सॉलिड एंगल कौन बनाता है? यहाँ पे एंगल किसने सबटेंड किया? किसने? डायामीटर। तो डायामीटर एरिया है कि लाइन है? तो एंगल कौन सा है?
हाँ, तो यूनिट कौन सा होगा? रेडियन। तो यहाँ पे जब मैंने डेफिनेशन लिखा, इसलिए पहले मेंशन किया है, इफ डी इज द डायामीटर ऑफ प्लैनेट। हम प्लैनेट की डिस्क की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं इफ डी इज द डायामीटर ऑफ प्लैनेट देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट। सबटेंडेड बाय इट मतलब किसने? डायामीटर ने। कहाँ पे? अर्थ के सिंगल पॉइंट पे। तो दिस इज एंगुलर डायामीटर, और यूनिट क्या होगा? रेडियन। तो बी केयरफुल, जब भी आपको एंगुलर ऐसा पूछा हो, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डायमीटर, एंगुलर रेडियस, तो ऐसा यूनिट शुड बी रेडियन। आंसर डिग्री में चलेगा नहीं वहां पे। गुड, तो यहां तक क्लियर। अब इसमें हमको मेजर करना था, क्या मेजर करना था हमको? क्या मेजर करना है आपको? साइज। साइज मतलब क्या मेजर करना है? डायामीटर। तो एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लेते हैं कैपिटल डी है या आर है, जो भी नोटेशन यूज करना होगा करो, डजंट मैटर। अब व्हाट वी विल डू इज टू मेजर डायामीटर और साइज ऑफ प्लैनेट, वी ऑब्जर्व कहाँ, किसको ऑब्जर्व किया हमने? ए पॉइंट को और बी पॉइंट को। और ये ए और बी पॉइंट क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो वी ऑब्जर्व टू diametrically opposite points, two diametrically opposite points of planet from, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? अर्थ। लेकिन अर्थ पे दो पॉइंट लिए थे क्या? एक ही पॉइंट लिया था। तो फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑन अर्थ, फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑन अर्थ। तो अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट से होगा कि दो पॉइंट से होगा? मुझे अगर डिस्टेंस मेजर करना है प्लैनेट का, तो अर्थ पे दो पॉइंट से मैं साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेशन लूंगा। अगर साइज मेजर करना हो तो सिंगल पॉइंट से दो अपोजिट पॉइंट पे देखूंगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, देयरफॉर अभी तो अभी सेम है, अब सेम है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्क लेंथ? व्हाट इज आर्क लेंथ? रेडियस इनटू एंगल। तो फिर वही, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस आर था इंटू अल्फा, लेकिन व्हाट इज ए बी? व्हाट इज ए बी? डी। तो डी इक्वल टू आर। हो गया, मिल गया, खत्म, डन। गुड, पक्का? श्योर श्योर, इजी था। यस। अभी अगला पॉइंट, नाउ यू आर सपोज टू मेजर डिस्टेंस टू स्टार। तो पैरेलैक्स मेथड ये थोड़ा सा अलग है। पैरेलैक्स मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस टू अ स्टार, फॉर मेजरिंग डिस्टेंस टू अ स्टार। देखो अभी बात ऐसी है, जब हमको प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना था तो हमने अर्थ के दो फार्देस्ट पॉइंट ले लिए और उन दो पॉइंट से साइमल्टेनियसली प्लैनेट को ऑब्जर्व किया। लेकिन जब स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? बहुत सिंपल रीजन है उसका। लुक, मान लेते हैं ये अर्थ है, मान लेते हैं कि हमको एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, और डेफिनेटली स्टार स्टार्स आर वेरी 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 फार अवे कंपेयर टू प्लैनेट्स। प्लैनेट तो हमारे नेबर है, अर्थ के बाजू में मार्स है, उसके बाजू में जुपिटर है, बहुत पास में है। लेकिन जब स्टार्स की बात करते हो तो दे आर वेरी फार अवे। तो अगर मैं सेम मेथड यूज करूं, सेम मेथड मतलब दो पॉइंट ले लूंगा ए एंड बी, दो पॉइंट ले लूंगा, एक पॉइंट लूंगा यहाँ पे ऊपर और एक पॉइंट लूंगा यहाँ पे ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट से मैं एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहा हूं विच इज वेरी फार अवे, राइट? करेक्ट। तो पैरेलैक्स मेथड यूज नहीं होगा। क्यों? एंगल इज वेरी स्मॉल। वापस से हम उसी प्रॉब्लम पे आ गए। इफ वी ऑब्जर्व डिस्टेंट स्टार फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द surface of earth, then the parallax angle so formed is very small which cannot be measured। तो हमारे पास इतना
हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि यू कैन मेजर, तो नहीं होता है। तो दिस टू स्मॉल, कितना स्मॉल ये इसके बाद के टॉपिक में आ ही जाएगा। अभी तक आपको सिर्फ डिग्री पता है, अब डिग्री से नीचे भी जाएंगे तो वी विल सी कितना स्मॉल, कितना एंगल बनता है देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 1, अगर हम लोगों ने अर्थ के 2 पॉइंट से स्टार का पैरेलैक्स मेजर किया तो दैट पैरेलैक्स इज टू स्मॉल। तो द पैरेलैक्स measured from two farthest point points on the surface of earth for star is too small to be measured, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अब आपको ऑलरेडी पता है, लेट अस से दिस इज सन एंड यू ऑफ कोर्स नो व्हाट इज अर्थ डूइंग। अर्थ क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड सन। गुड। वेल बाय द वे, कितना टाइम लगता है एक चक्कर काटने में? 365 days, मतलब 1 ईयर। गुड। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, अब प्रॉब्लम था कि मैं अर्थ के तो 2 पॉइंट ले नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं फिर, हम ऐसा करते हैं, ये जो अर्थ का ऑर्बिट है इसके जो 2 फार्देस्ट पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक पॉइंट से उस स्टार को ऑब्जर्व कर लेंगे और फिर 6 महीने के बाद, क्यों 6 महीने, वाई 6 मंथ, क्योंकि यहां से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगता है? 6 मंथ। फिर 6 महीने के बाद वापस से उसी स्टार को ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो पैरेलैक्स एंगल कितना बना, इज इट वेरी स्मॉल? नो। तो नाउ द पैरेलैक्स एंगल इज मेजरेबल। गुड। तो जब डायरेक्टली नहीं होता तो फिर हमको नया कुछ सोचना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये आया कि जब हम लोग अर्थ के 2 पॉइंट से स्टार का पैरेलैक्स मेजर कर रहे थे तो एंगल इतना छोटा बना कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट। क्योंकि वापस से बात वही हो गई, व्हाट इज एंगल ऑफ ईस्ट विथ ईस्ट? 0। क्योंकि अगर आप अर्थ के 2 फार्देस्ट पॉइंट से स्टार को देखते हो तो पैरेलैक्स एंगल 0 बनता है, ऑलमोस्ट 0 बनता है। लेकिन मुझे तो स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना ही था, तो फिर हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया, फिर 6 महीने रुके, क्योंकि 6 महीने में अर्थ अपने ऑर्बिट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ गया। आपको पता है डिस्टेंस कितना होता है? पता है व्हाट इज द डिस्टेंस? नहीं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन? नहीं। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ का ऑर्बिट अराउंड सन, इसका शेप क्या है? इलिप्टिकल, मतलब ओके। तो जो नियरेस्ट पॉइंट होता है ना, नियरेस्ट, इसको बोलते हो पेरीहेलियन। क्या बोलते हो इसको? और जो फार्देस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हो एपहेलियन। क्या बोलते हैं इसको? एपहेलियन। डिनोटेड बाय आरपी एंड डिनोटेड बाय आर ए। ये भी आपको जेईई के क्वेश्चन में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज कर लेते हैं, आरपी प्लस आर ए बाई 2। तो जो एवरेज डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस मतलब इन शॉर्ट आप ऑर्बिट को इलिप्टिकल ले ही नहीं रहे हो, एवरेज करने के बाद ऑर्बिट जो है वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा सर्कुलर। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन, इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU आएगा, वो आगे दिया है मैंने नोट्स में, तो वो आप भी देखेंगे। तो पहले प्रॉब्लम समझ में आया क्या? प्रॉब्लम क्या था? हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? स्टार का। कहाँ से? अर्थ से। कौन सा मेथड यूज करना है? हाँ, लेकिन पैरेलैक्स मेथड के लिए आपको उस स्टार को 2 अलग अलग पॉइंट से एक साथ ऑब्जर्व करना है। तो अगर अर्थ के 2 पॉइंट लिए और 2 पॉइंट से उस स्टार को ऑब्जर्व किया तो क्या प्रॉब्लम आ रहा था?
पैरेलक्स एंगल इज टू स्मॉल। फिर हमको ये पता था कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन, तो हमने क्या किया, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसके दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया, राइट, करेक्ट। तो मुझे बेसिकली फाइंड करना था डिस्टेंस डी, मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस डी, लेकिन डिस्टेंस डी फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, पैरेलक्स एंगल, और क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए एंड बी डिस्टेंस कितना होता है, कितना होता है, मैं वापस बता देता हूँ। आई कुड फिनिश दिस ऑफ इन वन डे, लेकिन आई विल टेक माई टाइम। ये है सन, ये है अर्थ, अर्थ का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हो पेरीहेलियन, जो फारदेस्ट होता है उसको बोलते हो एपहेलियन। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ और सन का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, राइट। लेकिन जब मुझे कैलकुलेशन करना होगा, सपोज एक क्वेश्चन है जहां पे आपको अर्थ और सन का डिस्टेंस लगने वाला है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर मैं कौन सा डिस्टेंस लूँ, पेरिहेलियन लूँ कि एपहेलियन लूँ। तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया आपने, आपने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पेरिहेलियन डिस्टेंस और एपहेलियन डिस्टेंस को क्या कर देंगे, एवरेज। एवरेज कैसे करते हो, अगर दो नंबर देता हूं मैं आपको 3 और 4, तो एवरेज कैसे करते हो, 3 + 4/2। यहाँ पे दो डिस्टेंस कौन से हैं, आरपी और आर ए, तो दोनों को ऐड करके क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। तो ये जो भी एवरेज आएगा इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हो गया, सेंटर ऑफ सन से सेंटर ऑफ अर्थ तक का ये एवरेज डिस्टेंस कितना है, 1 AU। वेरी गुड। अगर ये 1 AU है तो फिर ये क्या है, ये भी 1 AU है, तो 1 AU और 1 AU कितना हो गया, 2 AU। तो अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में डायमेट्रिकली अपोजिट जो दो पॉइंट है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 AU। वेरी गुड। तो ये 2 AU क्या बन गया आपका, आर्क लेंथ। अब आया समझ में, पक्का। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 1 AU डिफाइन कर देते हैं, फिर बाद में जाते हैं आगे। तो द एवरेज और द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ and the center of sun is known as astronomical unit, is known as astronomical unit. Okay, now to measure distance to a star, we observe that star कहां से ऑब्जर्व किया, फ्रॉम टू diametrically opposite points। किसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ये, अर्थ के कि अर्थ के ऑर्बिट के, वेरी गुड। तो टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अर्थ's orbit around sun, Earth's orbit around sun. Therefore, अब मेरे को बताओ, tell me, what is arc length AB? What is arc length AB equal to? Radius into angle. तो यहाँ पे आर्क लेंथ AB, रेडियस कितना था D, एंगल कितना है थीटा। हमको क्या फाइंड करना है,
डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? स्टार का, कहां से? अर्थ से। तो क्या फाइंड करना है? डी। तो डी क्या आएगा? बट ये ए बी कितना है? 2 AU, तो 2 AU अपॉन थीटा, मिल गया डिस्टेंस टू स्टार। गुड, क्लियर। तो 3 एप्लीकेशन में से सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा था? टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, मतलब टू मेजर डिस्टेंस विद इन आवर सोलर सिस्टम, क्योंकि प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर के, मार्स का, जुपिटर का, यूरेनस का, नेपच्यून का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके लिए कौन से 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया? अर्थ के 2 पॉइंट से, राइट। साइमल्टेनियसली किसका ऑब्जर्वेशन लिया? प्लैनेट का। अब जब आपको प्लैनेट का साइज फाइंड करना है तो अर्थ के कितने पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेते हैं? 1। और कहां देखते हैं? प्लैनेट के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। और अगर आपको स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है, स्टार का, तो वापस से प्रॉब्लम वही आ गया कि अगर मैं अर्थ के 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो प्रॉब्लम इज दैट द पैरेलक्स एंगल फॉर्म्ड इज टू स्मॉल। तो फिर हम क्या करते हैं? हम अर्थ के ऑर्बिट का यूज करते हैं। आज एक ऑब्जर्वेशन लेंगे और 6 महीने के बाद दूसरा लेंगे, सेम स्टार को देखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद अर्थ आ जाएगा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे इन इट्स ऑर्बिट, करेक्ट। तो वो डिस्टेंस कितना है? 2 AU। और वापस सबके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। मतलब तीनों टॉपिक में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ मेथड थोड़ा थोड़ा अलग है। तो इज दिस क्लियर? पक्का पक्का। अब बिफोर वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके बाद 2 चीजें और रह गई। एक है कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, वो है ना, अगला टॉपिक वही होगा। आपको दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, मैंने लिया था लेकिन रफ रफ, अभी थोड़ा डिटेल देखना है इसका। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो सबसे पहले, इफ यू रिमेंबर, डिग्री इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था व्हाट इज पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई को वहां पे लेके जाके डिवाइड करो। तो 1 रेडियन इक्वल टू पाई डिग्री। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7, मतलब 3.14। तो अगर ऐसा है, इसकी वैल्यू अगर 3.14 लिखते हो तो 180/3.14, और ये आता है 57 डिग्री एंड 29, राइट, 57.29। तो 1 रेडियन मतलब कितना हुआ? 57.29 डिग्रीज। तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 57.29। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी व्हाट इज 2 रेडियन इन डिग्री? 1 रेडियन इज 57.29 डिग्री, तो 2 रेडियन कितना? एक रेडियन मतलब 57.29, तो दो कितना? 114.58। सिंपल। गुड गुड। लेकिन अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो देखोगे एक्चुअली हमको उल्टा करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उल्टा मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि 11th ऑनवर्ड्स आप एंगल को कभी भी डिग्री में मेजर ही नहीं करते हो, किसमें करते हो? रेडियन में। तो जैसे आपने बोला 1 रेडियन इज 180/पाई डिग्री, तो बताओ व्हाट इज 1 डिग्री? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई को वहां पे डिवाइड कर दिया। उल्टा सोचो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180। तो फिर 1 डिग्री विल बी पाई/180 रेडियन। सिंपल। और ऐसे सॉल्व करोगे, करके देखो, करके देखो, समझेगा क्या आता है। पाई/180, 3.14 डिवाइड बाय 180 कितना आया? 0.01744।
देखो आपके बुक में लिखा है नोट्स में, कितना है 1 डिग्री इन रेडियन? 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। आ गया? हो गया कन्वर्ट? पक्का? तो व्हाट इज 1 डिग्री इन रेडियन? या तो π/180 बोलो, या तो 1.745 इंटू 10⁻⁻²। अब ये सब हमको क्यों करना है? देखो फिजिक्स में ना बहुत बार आपको 2 साल में क्वेश्चन आएगा, और शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, समटाइम्स बोरिंग भी लगता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। और वो होगा इनिशियल 8-10 दिन आराम से, 10 दिन के बाद लिंक लगेगी, तब तक थोड़ा थोड़ा जबरदस्ती भूख नहीं लगी खाना पड़ता है कभी कभी। वैसे भी नहीं समझ में आया या बोर हो रहा है तो डालना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये कन्वर्जन फैक्टर आपको 2 साल के लिए लगने वाले हैं। अब क्यों लगने वाले हैं वो भी समझ लेते हैं। सी द थिंग इज, अभी हम लोग पैरेलक्स एंगल की बात कर रहे थे, तो पैरेलक्स एंगल की वैल्यू रफली कितनी होती है वो समझने से पहले मुझे बताओ कि हाउ डू यू डिफाइन 1 डिग्री? बताओ 1 डिग्री मतलब कितना? नहीं रेडियन में नहीं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री? रेडियन भूल जाओ, व्हाट इज 1 डिग्री? 60 आर्क मिनट्स। नो, मैंने पूछा 1 मीटर कितना, तो तुम बोलोगे 100 सेंटीमीटर, फिर मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर कितना, तो फिर 1 मिलीमीटर कितना। माई क्वेश्चन इज, बेसिक 1 डिग्री डिफाइन कैसे हुआ? कहाँ से डिफाइन हुआ? किससे डिफाइन हुआ? कैसे डिफाइन किया? सी, इसलिए पहले दिन बोल दिया था मैंने, 10 से 11 में आते हो ना, ट्रांजिशन होता है, टीचिंग और लर्निंग दोनों चीजें चेंज होती है। तो अभी सोचना पड़ेगा हम लोग करते क्या है। हम लोग एक सर्कल लेते हैं, इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करते हैं। कितने पार्ट्स करते हैं? 360। ये 4 पार्ट्स हो गए फिलहाल। तो अभी मैं 360 तो पार्ट्स करने वाला हूं नहीं, सिर्फ बताने के लिए। आई विल नॉट डू 360 पार्ट्स हियर, बट जस्ट फॉर यू टू नो। ये कितने पार्ट हो गए बताओ? 8। ओके, गुड। तो ऐसा करते 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 आप टोटल कर देते हो 360 पार्ट्स ऑफ सर्कल। अभी मैं इससे ज्यादा नहीं करने वाला, दिस इज द लास्ट थिंग आई एम डूइंग। इसके बाद वी विल नॉट डू एनी मोर फर्दर पार्ट्स ऑफ इट। गुड। तो ऐसे टोटल 360 पार्ट्स करते हो सर्कल के, और हर एक पार्ट क्या है? व्हाट इज पार्ट ऑफ सर्कल कॉल्ड एज? आर्क। तो आप पूरे सर्कल के 360 360 पार्ट्स करते हो, और हर एक पार्ट इक्वल साइज का है, और हर एक पार्ट ने जितना एंगल बनाया सेंटर पे, उसको आप बोलते हो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज द एंगल मेड बाय 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये डेफिनेशन है उसका। 1 डिग्री इज द एंगल मेड बाय, किसने बनाया? 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल। गुड, गुड। अब 1 डिग्री, अगर मुझे पैरेलक्स एंगल मेजर करना है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। 1 डिग्री इज टू लार्ज। तो हम लोग क्या करते हैं फिर? 1 डिग्री के 60 टुकड़े और कर देते हैं। कितने? 60। तो हम इसके 60 पीसेस और कर देते हैं 1 डिग्री के, और हर एक पीस ने, हर एक पार्ट ने जितना भी एंगल सेंटर पे बनाया, इसको बोलते हैं 1 मिनट। अब लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है फिर, मिनट मिनट तो टाइम के लिए है, तो एंगल के लिए बोल रहे हैं। तो मिनट, वो टाइम वाला मिनट अलग है इसका। इसको हम लोग मिनट की जगह पे आर्क मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क मिनट। राइट? क्यों आर्क मिनट? क्योंकि आर्क ने एंगल बनाया, तो क्या बोलते हैं? आर्क मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स है? 60। तो 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट। ये जो ऊपर मैंने डैश लिखा ना, दिस इज मिनट, आर्क मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट। वेरी गुड। लेकिन ऐसा यूनिट ऑफ एंगल कौन सा था? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? रेडियन। तो फिर आर्क मिनट भी चलेगा नहीं। 1 डिग्री 60 आर्क मिनट।
तो व्हाट इज 1 आर्क मिनट? 1/60 डिग्री, बराबर ना? तो 1 आर्क मिनट इज 1/60 डिग्री। लेकिन मैंने अभी बताया एंगल शुड ऑलवेज बी मेंशन्ड इन। अभी फिर प्रॉब्लम आ गया, कैसे कन्वर्ट करोगे? व्हाट इज 1 डिग्री इन रेडियन? 1.745 इंटू 10⁻²। तो ये 1/60 डिग्री और डिग्री का कन्वर्जन 1.745 इंटू 10⁻²। तो वापस डिवाइड कर लो आप। देखो लिखा है बुक में, कितना है? 2 पॉइंट है ना, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर? अब प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि पैरेलैक्स एंगल इससे भी छोटा होता है। तो जो पैरेलैक्स एंगल आप बोल रहे हो, जिससे आप डिस्टेंस टू स्टार, डिस्टेंस टू प्लैनेट ये सब मेजर करोगे, ये आर्क मिनट में भी नहीं आता, ये उससे भी छोटा है। इट इज इवन स्मॉलर देन दिस। तो पहले हमने एक सर्कल के 360 पार्ट्स किए, हर एक पार्ट ने जितना एंगल बना दिया सेंटर में उसको बोला 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री के 60 पार्ट्स किए, हर एक पार्ट ने जितना एंगल बनाया उसको बोल दिया 1 आर्क मिनट। अब 1 आर्क मिनट के 60 टुकड़े कर दो और हर एक को बोलो आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। डबल डैश मतलब सेकेंड। तो 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। So therefore, what is 1 second? अरे घड़ी जैसा ही है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो 1 सेकंड मतलब कितना? 1/60। इसे इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो 1/60 ऑफ मिनट। लेकिन आर्क सेकेंड या आर्क मिनट ये SI सिस्टम है क्या? SI कौन है? तो फिर अभी मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, वो तो करके रखा है। कितना है? तो 1/60 इंटू 2.91 इंटू 10⁻², कितना है? 4.847 रेडियन। तो ये जो पैरेलैक्स एंगल बनता है दिस इज इन आर्क सेकेंड, टू स्मॉल। इसलिए मैंने बोला था कि जब आप स्टार का डिस्टेंस फाइंड करते हो तो अर्थ पे 2 पॉइंट्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो एंगल आता है वो आर्क सेकेंड से भी छोटा होता है और इसके नीचे हम डिफाइन नहीं करते, राइट? तो आर्क सेकेंड, 1 arc second is 1/60 of a minute and 1 minute is 1/360 of a degree। और रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 1 arc second is 4.847 into 10⁻⁻6 रेडियंस। और ये अभी आपको 2 साल याद रखना पड़ेगा। तो आपको नहीं, फिजिक्स इसके लिए ही डिफिकल्ट जाता है क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्किप कर देते हैं। तो आई विल नॉट स्किप, आई विल जस्ट मेक यू टू रिमेम्बर दिस। ये याद रखना पड़ेगा और इजी है, एक बार हो गया तो हो गया। डिग्री से रेडियन में जाना है 10⁻², मिनट से रेडियन में जाना है 10⁻⁴, और सेकेंड से जाना है तो 10⁻�6। हो गया? तो रफली रफली आंसर मिल जाएगा। और जेई नीट जैसे एग्जाम में हमको एग्जैक्ट आंसर की जरूरत ही नहीं होती। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ओ 4.84 था कि 2.91 था, वी डोंट केयर। बताओ, डिग्री टू रेडियन जल्दी 10⁻⁻², बराबर? पक्का? मिनट टू रेडियन -4 एंड सेकेंड टू रेडियन 10⁻�6। तो अगेन जेई नीट जैसे एग्जाम में हमको एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है। तुमको नहीं याद 4.84, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको नहीं याद 2.91, डजंट मैटर। 1.74 डजंट मैटर, क्योंकि आपको सिर्फ ये लगता है, इसको वैसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आगे आएगा, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जब आप इस नंबर को छोड़ देते हो और सिर्फ 10 का पावर देखते हो, उसको क्या बोलते हो? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो आगे आएगा। तो यहाँ तक क्लियर? अब अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको लगने वाला है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ गोइंग बैक अगेन,
देखो हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे ही फोकस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो वी स्टार्टेड विद मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस टुडे। अब लार्ज डिस्टेंस में भी अलग अलग रेंज है। रेंज मतलब लार्ज डिस्टेंस तो कितना लार्ज डिस्टेंस, तुम सोलार सिस्टम के अंदर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो क्या? अगर यस तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होगा। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। तो प्लैनेट्स का डिस्टेंस नॉर्मली हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ स्टार मतलब सन फ्रॉम मार्स इज अराउंड 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम सन इज सम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 10 के आसपास है, 10 और 11 मुझे याद नहीं है। लेकिन जब सोलार सिस्टम के बाहर के डिस्टेंस मेजर करोगे तो तब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट चलता नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीटर में कन्वर्जन, वो भी दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अभी याद नहीं ना 1.496, कोई दिक्कत नहीं है, रफली रफली 1.5 याद रख लो, चलता है, दैट इज ओके। ओके, तो व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन मीटर? 1.496 या 1.5 इंटू 10⁻11। गुड। अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो मैंने आपसे पूछा था इस बोर्ड पे 2 पॉइंट्स है, उसका डिस्टेंस किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर। इस हॉल के अंदर 2 पॉइंट का डिस्टेंस किस में मेजर करोगे? मीटर। एक सिटी से दूसरा सिटी किलोमीटर। वेरी गुड। तो ये सेम चीज एप्लीकेबल है लार्ज डिस्टेंस के लिए। लार्ज डिस्टेंस में अगर आप डिस्टेंस सोलार सिस्टम के अंदर मेजर कर रहे हो, फ्रॉम स्टार, फ्रॉम सन टू अर्थ, सन टू मार्स, सन टू जुपिटर या अर्थ टू जुपिटर, तो ऑलवेज यूज। लेकिन जैसे ही सोलार सिस्टम के बाहर गए तो ये सेंटीमीटर जैसा हो गया, छोटा। तो अभी हमको बड़े यूनिट की जरूरत है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर। डू यू नो हाउ डू यू डिफाइन लाइट ईयर? पहले तो एक चीज एकदम अच्छे समझ लो। ईयर मतलब टाइम। व्हाट इज 1 ईयर? 365 डेज। डे मतलब क्या? टाइम ना। एक दिन में कितने आवर्स? 24 मतलब टाइम। एक आवर में कितने मिनट? 60 मतलब टाइम। तो ईयर मतलब टाइम होता है, लेकिन लाइट ईयर टाइम नहीं होता। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस। तो लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस विच इज यूज्ड to measure distances outside our solar system. बहुत simple है definition. The distance traveled by light in 1 year is 1 light year. The distance traveled by light in 1 year is 1 light year. और ये इंपॉर्टेंट भी है, बताता हूँ क्यों। पहले डेफिनेशन पूरा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल बाय द वे, व्हाट इज स्पीड? और लाइट ईयर ये डिस्टेंस है कि टाइम है? लाइट ईयर ये डिस्टेंस है कि टाइम है? हमको डिफाइन करना है 1 लाइट ईयर। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड, स्पीड इनटू टाइम, एक्सीलेंट, बराबर। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। फिर मैंने बोला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन स्पीड कितना है लाइट का? 3 इंटू 10⁸। और एक साल में टाइम कितना है? 365 डेज। हर दिन में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट्स, और हर मिनट में 60। बस इतना होता है 1 लाइट ईयर। वेरी स्मॉल नंबर। 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? हाँ, तो ये है ना, सेकेंड है। सेकेंड, इतने सेकेंड होता है एक साल में। कितने होते हैं? 365
इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, लिखना नहीं है, आप सबको अपना अपना एज सेकेंड्स में कैलकुलेट करके आना है ना। 15 साल, 16 साल, 15 साल 6 महीने 5 दिन। तो छोटा सा होमवर्क है, ऑल ऑफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट योर एज इन सेकेंड्स, राइट। किसी का एग्जैक्ट 15 साल हुआ होगा तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करना है, किससे? 15 से। किसी का 16 हुआ होगा तो इंटू 16। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। और ये मल्टीप्लीकेशन याद रख लो, ये भी काम में आता है। एक साल में कितने सेकेंड्स, तो ये बहुत काम में आएगा आगे। 365 इंटू 24 इंटू 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 60 इंटू, ओके। अभी तो ये हमने सिर्फ एक साल के सेकंड निकाले। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ वो सब करने के बाद कितना मिलता है पता है? लिखा है। तो व्हाट इज 1 लाइट ईयर? कितना है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। गुड। तो एक लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर? पक्का। अभी इंटरेस्टिंग ये क्यों है इतना, आपको पता है नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटिवरी। उसका डिस्टेंस पता है आपको लाइट ईयर में? नहीं पता तो लिखा है वहां पे 4.29 लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। तो द डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस टू प्रोक्सिमा सेंटिवरी कितना दिया है आपको? 4.29। इसका मतलब ये प्रोक्सिमा सेंटिवरी से जो लाइट 4.29 ईयर्स पहले निकला था वो आज यहाँ पहुंचा है। मतलब जो नियरेस्ट स्टार को आप देखते हो, आप एक्चुअली 4.25 साल पुराना स्टार देख रहे हो। अगर वो आज ब्लास्ट हो गया होगा तो हमको 4.25 साल के बाद समझेगा, तो क्योंकि लाइट को वहां से यहाँ तक आने में ही 4.29 ईयर्स लग गए, राइट। गुड। ये नियरेस्ट है, दिस इज नियरेस्ट, ओके। ऐसे हमारे पास लाखों लाइट ईयर दूर वाले स्टार्स है, मतलब वो आज नहीं भी होंगे तो हमको पता नहीं लगेगा, क्योंकि हम 1 लाख साल जीने नहीं वाले। मे भी हमारे 100-200 जनरेशन के बाद समझेगा, अरे वहां स्टार था कल तक, आज तो दिख नहीं रहा, गया। हाँ, आज नहीं गया, वो कब का गया वो पता आज लगा हमको। गुड। अब ये लाइट ईयर भी बहुत छोटा यूनिट है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि लाइट ईयर ऑल्सो अ वेरी स्मॉल यूनिट। तो फिर नया यूनिट बनाना पड़ेगा। जैसे सेंटीमीटर से काम नहीं बना, तुमने मीटर बना लिया, मीटर से काम नहीं बना तो किलोमीटर। वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से काम नहीं हुआ लाइट ईयर, लाइट ईयर से नहीं हुआ पारसेक। तो अगला जो डिस्टेंस है वो है पारसेक। गुड। तो 1 पारसेक मतलब कितना, तो पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज 1 पारसेक। देखो, पारसेक समझने के लिए ना एग्जांपल लेंगे। आपको पता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन 1 AU। अब ऐसा है, और आपको अभी आर्क सेकेंड भी पता है ना आर्क सेकेंड क्या होता है? वेरी गुड। तो एक काम करता हूँ, लुक दिस इज अर्थ, दिस इज सन, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 1 AU। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसने इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाया। चेक कर लिया। मान लो मान लो ये एंगल, इमेजिन ये एंगल है 45 डिग्री, राइट। नहीं चलेगा। फिर यही पॉइंट मैंने शिफ्ट कर दिया और वापस चेक किया कि ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसने इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना एंगल बनाया। मान लो 1 डिग्री है, नहीं चलेगा। अभी डिफाइन करना बाकी है तो थोड़ा पेशेंस रखो, डिफाइन भी होगा। फिर हमने और दूर डिस्टेंस लिया, फिर चेक किया
ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, मान लो 1 मिनट है, नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने और दूर एक डिस्टेंस लिया और अब चेक किया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, और ये आ गया 1 आर्क सेकेंड, बराबर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोल देंगे 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज दैट डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। देखो डेफिनेशन लिखा है, देखा है क्या ऐसा, देखो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। is the distance at which one AU subtends an angle of 1 second of arc. Good. तो हम 1 AU डिस्टेंस लेते हैं और वो चेक करते हैं कि 1 AU जब 1 आर्क सेकेंड का एंगल बना देगा उस डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, 1 पार्सेक। और 1 पार्सेक का लाइट ईयर में कन्वर्जन भी दिया है, कितना है, 3 पॉइंट। ओके, तो 1 पार्सेक is equal to 3.26 लाइट ईयर। गुड, राइट। तो इसको कन्वर्ट करो अभी मीटर में। व्हाट वाज लाइट ईयर इन मीटर, अभी तुमने बताया थोड़ा टाइम पहले 9.46 इंटू 10⁻²। तो इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर होगा वो लिखा होगा, कहीं तो लिखा है क्या, 3.08 इंटू 10⁻60। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है कि लाइट ईयर है कि पार्सेक है, पार्सेक। गुड, क्लियर यहाँ तक। ओके, सो बाकी का कल देखते हैं।